हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट नंबर 10 की। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें जो है हम 10th पार्ट में पहुंच चुके हैं और ये जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी आप इसको ये कह सकते हो। किस दृष्टि से कि इसमें ना कुछ इस तरीके के ईडियम्स हैं जो बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और उनका जो मीनिंग है ना, और उनका जो वर्ड का मीनिंग कह लो, और उनका जो एज एन ईडियम जो उसका मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। और ये पार्ट है ना अब तक का थोड़ा सा मैं इसको एक बोरिंग टाइप का एक पार्ट बोल सकता हूँ इसको, 10th पार्ट को, क्योंकि इसमें इस तरीके के ही ईडियम दिए गए हैं। बट देयर इज़ अ बिग बट। क्यों? क्योंकि क्या है कि जब हम उनको रीडिंग देंगे और उनके पीछे अगर हम एक दिन में एक ईडियम के पीछे की भी स्टोरी गूगल करके देखेंगे या उसके पीछे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों निकला, कहाँ से निकला, कैसे ये ईडियम बना, तो आई थिंक बेस्ट होगा और जल्दी जो है याद होने वाली बात भी रहेगी उसके पीछे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा स्टोरीज इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट उसके मीनिंग को उठा रहे हैं और जो है उसके साथ उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये कहोगे कि सर उसके पीछे की जो स्टोरी है वो निकाल के लेके आनी चाहिए थी तभी आप जो है पढ़ाते तो अच्छा रहता। ये जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ही ईडियम्स आज के ऐसे ही हैं, लगभग ऐसे ही है। 70 to 80% ईडियम्स ऐसे ही है आज के। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाकी लास्ट में आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो आपको कैसा लगा, है ना। हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा लगे और ये कहें आप लोग कि सर नहीं, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, आप तो ऐसे ही डरा रहे थे हमें ना। डराने की बात नहीं है, बट एक्चुअल में मुझे जो लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड। मस्टर्ड वैसे आपको पता है कि जो सरसों होती है वो होता है। तो सरसों का जो दाना होता है उसको काटना बहुत मुश्किल काम होता है ना। और जो उसको काट दे तो वो जो है बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया, बहुत बड़ी सफलता होगी। तो इसलिए टू परफॉर्म वेल या फिर टू सक्सीड, किसी जगह पे अच्छा प्रदर्शन आपने किया है तो कट द मस्टर्ड आपने एक्चुअली किया है। कट टू द चेज़। कट टू द चेज़ का मतलब ये यूएसए से निकला हुआ ईडियम है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं यही बता सकता हूँ आपको। यूएसए में ये ओरिजिनेट हुआ था, इसका जो जन्म हुआ था इस ईडियम का यूएसए के अंदर हुआ था। ये जो है किसी भी मुद्दे के ऊपर पहुंचने की बात, तो वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, तो वहाँ पे इसका ओरिजिन जो है वहाँ से होता है इसका, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में। और वहाँ पे कुछ बात थी किसी तरीके से, तो वहाँ पे मुद्दे पर कोई पहुँच नहीं रहा था, तो उस समय पे इस ईडियम को यूज़ किया गया था, कट टू द चेज़ को। ठीक है, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, मतलब इसका मीनिंग ये रखा गया कि किसी मुद्दे के ऊपर पहुंचना, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एस्पेक्ट है, उसके ऊपर पहुंचना, या कम टू द पॉइंट, पॉइंट के ऊपर आओ, मुद्दे के ऊपर आओ, वो वाली बात की गई। नेक्स्ट है कट टू द क्विक। कट टू द क्विक का मतलब क्या होता है? कट टू द क्विक का मतलब ये है कि आप लोग ये कह सकते हो कि एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, इसका जो मतलब है, एक वर्ड है CWIC। ठीक है ना। ये जो वर्ड है इससे निकला है, ये इंग्लिश वर्ड है। इसका मतलब रहता है कि जीवित रहना या जिंदा रहना, इसका जो मतलब है वो निकाला गया। कट टू द क्विक जो है यहाँ से कुछ इस वर्ड से निकला। और जीवित रहना या जिंदा रहना, इस वर्ड का मतलब रखा गया EWIC का। और जब ये ईडियम यूज़ किया गया कट टू द क्विक, इसका मतलब होगा हर्ट इंटेंसली। कहने का मतलब है कि क्या है कि किसी की भावनाएं जब आहत होती हैं, किसी की भावनाएं जब एक तरीके से झकझोर हो जाता है जब इंसान, और वो जो है बहुत डीप सैडन सिचुएशन में कई बार इंसान चला जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, आहत होता है, तो उस समय पे उस प्रकार के इंसान के लिए ये जो ईडियम है वो यूज़ किया गया था, ताकि वो जिंदा रहे। किसी वो हमारे हिंदी में ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो उस समय पे उस व्यक्ति को जो है डूबते को तिनके का सहारा अगर उस समय पे मिल जाए तो वो जो है अपने आप को जीवित रख सकता है ना। तो ये चीज़ जो है यूज़ की गई। कट टू द क्विक का मतलब ये है कि कोई डिप्रेस्ड पर्सन है उसको थोड़ा सा
एक तरीके से धैर्य बंधाना, ढांढस बंधाना, उसकी हेल्प करना एक तरीके से। डांस टू समवन्स ट्यून, दूसरों की उंगली पर नाचना, इशारों पर नाचना, ये जो मतलब है हमारी हिंदी में इडियम आता है। डू वट अदर्स वांट यू टू डू, मतलब कहने का ये है कि आप दूसरों के इशारों पर नाचते हैं, दूसरों की कही हुई बात कहते हैं। डेड हीट जो है इडियम यहाँ पे आया हमारा। डेड हीट 18th सेंचुरी में जो रेस कोर्स होता है, घोड़ों की जो दौड़ होती है, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। और वहाँ पे ये जो इडियम जब यूज़ किया गया था तो वो कुछ इस तरीके से यूज़ किया गया था कि क्या हुआ था कि वहाँ पे जब हार्ड कंपटीशन हो, है ना, जब बहुत ज़्यादा हार्ड या क्लोज कॉन्टेस्ट हो ना, उस समय पे या तो मुकाबला क्या होगा, बिल्कुल हार्ड जाएगा, या फिर ये डिसाइड नहीं कर पाएगा देखने वाला, जज करने वाला भी, आई थिंक, जब तक कि वो ख़त्म ना हो। क्योंकि पहले होता है कि कोई भी मैच हो, कोई भी जो है गेम हो स्पोर्ट्स में, कई बार ये लगता है कि ये इजीली जीत जाएगा कैंडिडेट या ये टीम जीत जाएगी, बट कई बार क्या होता है कि हार्ड टू चूज़ होता है, तो उस समय के लिए ये यूज़ किया जाता है डेड हीट, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, है ना, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला, चाहे टाई भी ना हो, चाहे एक पार्टी जीत भी जाए, बट वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाता व्यूअर कि कौन सा जीतेगा। डेड इन द वाटर, डेड इन द वाटर जो है आपका क्या होता है, डेड इन द वाटर भी यूएसए से निकला है ईडियम। और ये जब जो क्या होता है कि डेड इन द वाटर का आप आइडिया ले सकते हो, जहाज़ से संबंधित है, समुद्री जहाज़ से। और एक डैमेज्ड या अक्षम जो जहाज़ होता है वो आगे बढ़ने में क्या होता है कि असमर्थ रहता है ना, जो डेड इन द वाटर कहा गया कि वो सफल होने की उसकी कोई उम्मीद नहीं है, उसकी कोई आशा नहीं है, वो जल्दी सी वो जहाज़ आगे नहीं बढ़ सकता। तो उस तरीके से वो ईडियम जो है, ये ईडियम ओरिजिनेट हुआ था। नो चांस ऑफ सक्सीडिंग और मेकिंग एनी प्रोग्रेस, मतलब चांस ही नहीं है कि सफलता को प्राप्त किया जा सकता है या फिर आपको जो है प्रोग्रेस आपकी हो सकती है। डेड सेट अगेंस्ट डिसअप्रूव्ड, मतलब पूरे तरीके से आप विरोध एक तरीके से दिखा रहे हो। 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में एक्चुअली इसको ओरिजिनेट किया गया था, वही यूएसए के अंदर इसका ओरिजिनेशन बना जाता है ना। डीप पॉकेट्स, बहुत गहरी जेब, वह गहरी जेब मतलब बहुत सारा पैसा, अ लॉट ऑफ मनी। डाई हार्ड आपको पता है, अनविलिंग टू चेंज ओके, चेंज नहीं, चेंज, अनविलिंग टू चेंज, मतलब बिल्कुल भी वो चेंज नहीं होगा, इन इच्छुक ही नहीं है, वो डाई हार्ड है, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। डाई हार्ड फैन ऑफ सम प्लेयर या टीम, कुछ भी हो सकता है डाई हार्ड। डाइड इन हार्नेस, डाइड इन हार्नेस का मतलब है डाइड वॉइल वर्किंग, या फिर टू डाई वॉइल इन सर्विस। कहने का मतलब ये है कि आप जो है आपकी जो ज़िंदगी है वो ही बीत जाती है, परेशानियों में ही रहते हैं, आप बंधे ही रहते हैं। हार्नेस वैसे रस्सी होता है, आपने सुना होगा, फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, या गेम्स वगैरह में, मतलब जो स्पोर्ट्स वाले गेम्स नहीं, इस तरीके के गेम्स होते हैं जिसमें जैसे वो पंजी जंपिंग बोलते हैं क्या उसको, वो होता है, उसमें वो रस्सी बांधी जाती है, उसको हार्नेस बोलते हैं ना, वो वाली चीज़। साहसिक जो गेम होते हैं, एडवेंचरस जो साइट्स होती हैं, वहाँ पे आपको हार्नेस के द्वारा वो जो चीज़ है वो एडवेंचर्स करवाए जाते हैं, तो वो वाली चीज़। तो मतलब हार्नेस में ही, मतलब वो जिम्मेदारियों की हार्नेस जो होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हार्नेस जो होती है, वो जो रस्सी बंधी रहती है, वो जो गले पड़ी रहती है रस्सी, उसी में जो है क्या होता है, एक तरीके से हम स्वर्ग से तार जाते हैं। डिग अप डर्ट ऑन समवन, मतलब किसी के ऊपर क्या करना, मिट्टी फेंकना, है ना, मतलब मिट्टी कुरेदना आप इसको बोल सकते हो अगर मैं वर्डिंग पे जाऊँ तो। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि खोद खोद के कुछ ना कुछ क्या करना, निकालना, भेद जो है एक तरीके से उजागर करना, आप लोग ये बोल सकते हो, किसी के भेद बताना। डिस्कवर डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, है ना, किसी के बारे में ऐसी सूचनाएं, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ खोद खोद के निकालना कि वो तो जो है ना ऐसा है, वो वैसा है, किसी की निंदा एक तरीके से, जिसमें बुराई आप करते हो, किसी की इमेज को डैमेज करने के लिए चीज़ें, भेद निकालना किसी के ना। डू अ गुड टर्न, डू अ गुड टर्न क्या होता है, डू अ गुड टर्न का मतलब होता है कि आप जो है किसी की हेल्प करते हो, आप किसी की
मदद करते हो। रेंडर ए सर्विस, रेंडर का मतलब क्या होता है, देने वाला, अर्पित करने वाला, मदद करने वाला, रेंडर होता है ना। टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। डू अ रोरिंग ट्रेड, डू आर रोरिंग ट्रेड मतलब रोर करना क्या होता है, शेर क्या करता है, लॉयन क्या करता है, रोर करता है ना। तो वो रोरिंग होता है। रोरिंग मतलब आप हाईली सक्सेसफुल का मतलब क्या होगा कि आपको जो है क्या, रोरिंग देख लो क्या होता है कि चिंगाड़, दहाड़, चिंगाड़ नहीं दहाड़, दहाड़ जब मारता है ना शेर तो क्या होता है ना, इस तरीके की चीज़। तो आपका जो ट्रेड है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है, आप जिस भी काम में आपने हाथ रखा था वो आपका सक्सेसफुल हो चुका है। आप बहुत अच्छे सक्सेसफुली आप जो है अपने काम को कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से आप जो अपने आप काम को कर रहे हैं। डू अवे विथ, टू एबॉलिश, ख़त्म करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ से दूर हटना, किसी सिचुएशन से दूर हटना, पीछे हटना, ये बोल सकते हो। डू और डाई आप जानते हैं, टू मेक अ फाइनल एफर्ट, लास्ट में आप एक एफर्ट करके देख रहे हो। आपने अभी तक ये तो मान ही लिया है कि एटलीस्ट मैं असफल हो चुका हूँ, बट एक लास्ट एफर्ट और करके देख लेता हूँ, क्या पता अच्छा हो जाए। लेकिन उस समय पे हम अपना जो डू और डाई वाला एफर्ट जो होता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन एफर्ट होता है। और कई बार कई लोगों ने इन द पास्ट सक्सेसफुल जो है रहे हैं, और इसीलिए ये ईडियम बना था कि डू और डाई जो होता है। डू और डाई मैचेस फॉलो करते होंगे आप लोग, कबड्डी, क्रिकेट, जो भी आप गेम देखते हैं, खेलते हैं। आपने खुद भी अपनी लाइफ में भी सिचुएशन फील की होगी। अगर आप एक मतलब एसएससी एस्पिरेंट है, बैंकिंग एस्पिरेंट है, एनडीए एस्पिरेंट है, मतलब डू और डाई एफर्ट आप देते हैं वहाँ पे। एनडीए वाले तो शायद डू और डाई नहीं देते, वैसे ही उनके लिए जो लास्ट चांस होता है बेचारों के लिए, वही डू और डाई होता है ना। तो एक ऐसा एफर्ट हम लोग देते हैं जिसमें हम अपना पूरा मतलब बिल्कुल, गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा, वो वाली बात होती है। डोग ईट डोग, रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कड़ा वहाँ पे आपको कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। डोग इन अ मैनेजर, डोग इन अ मैनेजर सेल्फिश, कहने का मतलब ये है कि अब आपने हड्डी मांस मिट्टी की रखवाली आपने एक कुत्ते को सौंपी है, तो वो डेंजर जोन में आपकी बात है, तो ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं कहना है। डन फॉर का मतलब रुइंड होता है, मतलब एक तरीके से क्या करना कि आपने तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। डन फॉर मैनी सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है डन फॉर, ठीक है। डोंकीज ईयर्स, शायद शुरुआत में जब इस ईडियम को शुरुआत की गई थी पहले 19th 20th सेंचुरी में, इसके लिए डोंकीज़, डोंकीज ईयर्स कुछ इस तरीके से, डोंकी के कान वाला ईयर्स यूज़ किया जाता था। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, डोंकीज ईयर्स, ईयर्स ये वाला ले लिया गया, मतलब बहुत लंबा समय। मतलब गधे के जो कान होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं कहूँ तो काफ़ी बड़े होते हैं, है ना। शरीर के अकॉर्डिंग उसके कान है ना अलग ही दिखते हैं, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। मैंने ये कहा है आपको कई बार कि आप लोग है ना खुद की इमेजिनेशन से जो भी आप ट्रिक बनाना चाहते हैं, खुद का थोड़ा सा अगर आप बनाना चाहें तो वो बेस्ट रहता है। जिस भी तरीके से आप बना सकते हैं, चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, आपके निमोनिक्स नंबर गेम जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं किसी भी वर्ड के साथ, है ना, तो वो चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहती है बजाय कि दूसरे के बताने से। तो वो जो डोंकी के ईयर्स हैं उनको डोंकीज ईयर्स से जोड़ दिया गया, और एक लंबे समय, ए लॉन्ग टाइम ईडियम के रूप में उसको इंट्रोड्यूस किया गया हमारे सामने। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, कहने का मतलब ये है कि डोंट काउंट ऑन ए गुड थिंग दैट हैज़ नॉट येट हैपन। कहने का मतलब ये है कि जब आप सफल होने जा रहे हैं, आपको पता है कि आप सफल होने जा रहे हैं, बट एक फाइनल पॉइंट से पहुंचने से पहले, एक फाइनल पॉइंट पे आप लोग सफलता का जश्न पहले ही बनाने लग जाओ, तो इट इज़ नॉट गुड, है ना। वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार वो डू और डाई वाला जो एफर्ट सामने वाला जो लगाता है, और वो जब सफल हो जाता है, तो आपकी जो सफलता है और आपने जो जश्न मनाया था, वो आपका बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल, वो सिचुएशन आपके लिए हमेशा, वो दुखदाई सिचुएशन आपके लिए हमेशा होता है ना। तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है ना, तो ये करना नहीं चाहिए। सफलता प्राप्त करने के बाद ही जश्न मनाना चाहिए। उसके बाद है डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो एग्स होते हैं, क्योंकि एक नाजुक जो है चीज़ होती है एग, है ना,
थोड़ी सी भी ठेस चोट उसको अगर लग जाती है तो वो क्या हो जाएगा, आपका ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा ना। तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। वैसे तो काम का हो जाता है वो फिर भी, बट जनरली हम इमेजिन करते हैं कि वो काम का नहीं रहता है। तो ये चीज़ जो है ना एफर्ट्स से लगाई गई है, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर लगाई गई है कि आप है ना सारे के सारे रिसोर्सेज को बिल्कुल ओपन मत रखो। कुछ ऐसे रिसोर्सेज रखने चाहिए हमें अपने पास जिससे कि हम लोग डिफ़िकल्ट जो टाइम होता है हमारा, उसमें हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। वो एक आती है कहानी शेर की और बिल्ली की। कहते हैं कि शेर की है ना बिल्ली मौसी होती है इन रिलेशंस, है ना। तो सारे शेर को दाव पेच सिखाए बिल्ली ने सिखाए थे। तो लास्ट में क्या हुआ कि शेर का जो नियत है ना वो ख़राब हुआ और बोला कि मौसी मैं आपको अभी खाने वाला हूँ, आप मेरी पहली शिकार बनेंगी। तो भागते ही बिल्ली पेड़ पे चढ़ गई और बिकॉज़ पेड़ पे शेर चढ़ नहीं सकता, तो इसलिए बिल्ली को बोलता है शेर कि मौसी आ जाओ नीचे, मैं तो मजाक कर रहा था। तो उसने कहा कि बेटा मैं तेरी मौसी हूँ और सिखाने वाली तेरे को मैं ही हूँ। तो यही चीज़ होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई आपको दांव पेच रिसोर्स आपका बैड टाइम, बुरे वक्त के लिए आपको आपके डिफ़िकल्ट टाइम के बारे में हमेशा आपको सोचना चाहिए और उस हथियार को जो है हमेशा, उस रिसोर्स को हमेशा जो है आपको अपने पास जो है रखना चाहिए। ओके। उसके बाद ये क्या है, डोंट पुल ऑल योर रिसोर्सेज इन वन प्लेस। एक ही जगह पे जो है अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। सब कुछ दाव पेच बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए, एक दो बचा के रखने चाहिए। डोंट वंस आईज एंड क्रॉस वंस टीज, है ना। ये जो चीज़ है ना आईज और टीज वाला, मतलब कहने का ये है कि ये बच्चों से रिलेटेड अपना जो ईडियम है। बी डिटेल्ड एंड एग्जैक्ट, कहने का मतलब विस्तृत और सटीक होना, बिल्कुल एग्जैक्ट होना, ये बच्चों से संबंधित है। इसको इस तरीके से हम लोग लर्न कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को हम है ना बिल्कुल केयरफुली, सावधानी पूर्वक हम बच्चों को लिखने के लिए जो है इंट्रो क्या करते हैं, उनको लिखने के लिए हम उनको इंस्पायर करते हैं, आप लोग ये बोल सकते हो। और हम उनको बोलते हैं कि आप जो है क्या करो, इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, ये वाली चीज़ हम बच्चों को कहते हैं ना। तो वो वाली जब सिचुएशन होती है, ओके, बच्चों को बिल्कुल डिटेल में चीज़ें हम समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी वर्तनी, उनकी जो लिखने की चीज़ है, उनके बोलने को उस तरीके को इंस्पायर करते हैं उनको लिखने और पढ़ने से संबंधित, खासकर लिखने से। डाउन एंड आउट विदाउट मनी, दिनहीन व्यक्ति, बिल्कुल गरीब जो है आप इसको बोल सकते हो व्यक्ति। लेकिन क्या है कि ये ईडियम जो है ना मुक्केबाजी, बॉक्सिंग से इंट्रोड्यूस हुआ था ये ईडियम। और बॉक्सिंग में किस सिचुएशन से, बॉक्सिंग में क्या होता है कि एक बॉक्सर जब दूसरे बॉक्सर को नीचे गिरा देता है और जो नीचे गिरा हुआ बॉक्सर जो होता है वो काफ़ी दयनीय स्थिति में होता है और उसको जो उस समय पे जो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसको जो हानि होती है, उसको जो नुकसान होता है, वो दयनीय होता है उसकी स्थिति। तो उससे इसको रिलेट एक तरीके से किया गया था। डाउन एंड आउट उस समय पे ये इडियम शुरू हुआ था, ठीक है। डाउन इन द डंप्स का मतलब क्या होता है, डाउन इन द डंप्स का मतलब होता है कि मन के अंदर उदासी, मन की उदासी, हताशा, निराशा को जो है दिखाया जाता है। सैड एंड डिप्रेस्ड जो सिचुएशन होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन की। डाउन इन द माउथ भी उसी से रिलेट जो है एक तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। डाउन इन द माउथ, माउथ और डंप्स दोनों ही सेम मीनिंग जो है एक तरीके से रखते हैं हमारे इडियम्स। डाउन द ड्रेन, ड्रेन वेस्टेड और लॉस्ट, मतलब नाली में ड्रेनेज जो होता है, गंदी नाली, उसमें जो है आप फेंक रहे हो किसी चीज़ को, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें वेस्ट जो मटेरियल होता है, चीज़ होती है, उसको हम फेंकते हैं, तो वही चीज़ आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। वेस्टेड और लॉस्टेड, लॉस्ट और वेस्टेड बोल सकते हो। डाउन द ट्यूब्स, डाउन द ट्यूब्स फेलिंग कम्प्लीटली, बिल्कुल पूरी तरीके से जो है बर्बाद एक तरीके से होना। डाउन टू अर्थ आप बोल सकते हो, बिल्कुल रियलिस्टिक जो है पर्सन, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट जो है पर्सन, है ना, बिल्कुल सरल और सच्चा, सादा, सिंपल, है ना, उस व्यक्ति को डाउन टू अर्थ बोलते हैं ना। ड्रैकोनियन लॉ, भाई ये थोड़ा सा पास्ट टाइम से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा पास्ट टाइम से रिलेटेड है ना। किसी ने सबसे पहले लॉ लिखा था, क्रिश्चियनिटी से संबंधित था क्या कुछ, मुझे इस तरीके का ध्यान आ रहा है इससे संबंधित। और वो लिखा था तो उस समय पे वो थोड़े से कठोर लगने लगे थे कानून, ठीक है ना, और वो रिटर्न फॉर्म में थे।
तो ड्रैको नाम के पर्सन ने शायद वो लॉज लिखे थे ना, तो इस तरीके से ये लिखा था ड्रैकोनियंस लॉ, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, मतलब बहुत कठोर कानून को हम ड्रैकोनियंस लॉ जो है एक तरीके से बोल देते हैं ना। ड्रैग वंस फीट कहने का मतलब क्या है कि बी रिलेक्टेंट टू एक्ट। रिलेक्टेंट जो है क्या होता है, हिचकिचाना, अनिच्छुक होना। मतलब एक तरीके से आप किसी काम को करने के लिए बिल्कुल भी जो है सहमत नहीं है, तो आप अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचते हैं। ड्रैग योर फीट्स या ड्रैग वंस फीट आप बोल सकते हो, पीछे की तरफ पैरों को खींचना, मतलब आप उस काम को करना नहीं चाहते, आप टाल मटोल करना चाहते हैं। डू समथिंग डेलिबरेटली एट ए स्लो पेस, मतलब ये आप किसी काम को करने की आपकी इच्छा नहीं है और आप उस काम को बहुत ज़्यादा स्लो तरीके से या बोरिंग तरीके से आप उस काम को कर रहे हैं। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब टू बी अनसक्सेसफुल, खाली हाथ लौटना, असफल होना, फाइंड नो फेवर, उस समय पे हम यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ अ लाइन, इफ फिक्स, टू फिक्स अ लिमिट, या फिर एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक समय सीमा निर्धारित करना, या समय सीमा नहीं कह के आप लोग एक आउटलाइन अपने दिमाग में जो है सेट कर लेते हो कि मुझे ये चीज़ इस लेवल तक करनी है ना। जैसे पढ़ाई के मामले में अगर हम लोग बात करें कि हमें आज के 50 ईडियम्स जो है हमें कर लेने हैं, ज़रूरी कर लेने हैं, चाहे 51 हो या ना हो, बट मुझे 50 तक का एक लिमिट, एक लाइन मैंने सेट कर दी है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, इस लिमिट तक तो मुझे पहुंचना ही होगा। 49 भी नहीं होने चाहिए, 50 तो मुझे करने ही करने हैं, है ना, वो वाली चीज़। ड्रॉ फर्स्ट ब्लड, ड्रॉ फर्स्ट ब्लड क्या होता है? ड्रॉ फर्स्ट ब्लड जो है एक तरीके से बी द फर्स्ट टू गेन एन एडवांटेज और स्कोर अगेंस्ट एन ओपोनेंट, मतलब आप किसी भी ये गेम से संबंधित आप इसको रिलेट कर सकते हो, या किसी भी सिचुएशन से आप रिलेट कर सकते हो, इसको नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने क्या किया, पहला फ़ायदा आपने उठाया किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, आप गेम में बोल सकते हो, आप ज़िंदगी में बोल सकते हो, आप सामान्य जीवन में आप लोग बोल सकते हो, हमारा जो सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन होता है, उसमें भी कई बार व्यक्ति हमसे जो है पहले फ़ायदा उठा जाते हैं ना। वो पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है इस वर्ड को, बट जैसे मैंने इसका ओरिजिनेशन अगर देखा तो मैंने सोचा कि वो नहीं बताना चाहिए, तो मैंने इसको रिलेट करने की कोशिश की उस चीज़ से कि खेल से आप इसको रिलेट करो। खेल हमें बहुत सारी सिचुएशंस देता है, हमें सस्पेंस में लेके आता है, हमें डिप्रेस्ड करने की कोशिश करता है, हमें इंस्पायर करने की कोशिश करता है, एक ऐसी सिचुएशन में लेके हर ऐसी सिचुएशन हमें खेल देता है। इसलिए थोड़ा सा मेरा नाता भी है खेल से, तो इसलिए मेरे ज़्यादातर एग्जाम्पल्स जो है खेल से होते हैं ना, वही चीज़ है। ड्रेस टू किल, ड्रेस टू किल मतलब बहुत ही अटेंटिव आपने ड्रेस पहन रखी है। ड्रेस टू अट्रैक्ट अटेंशन, एक ऐसी जो है आकर्षक ड्रेस आपने पहन रखी है जिससे अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बने हुए हैं। ड्रेसिंग डाउन, ड्रेसिंग डाउन गिव अ स्कॉल्डिंग, मतलब किसी को डांटना, फटकारना, ये जो है आप बोल सकते हो। ड्रू ऑन हिज फैंसी, ड्रू ऑन हिज फैंसी का मतलब आप क्या बोल सकते हो, किसी की इमेजिनेशन को आप बोल सकते हो, किसी की जो है आप कल्पना जो है उसको बोल सकते हो। यूज हिज इमेजिनेशन, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना। ड्राइव फॉर्म, एम्फेसाइज या फिर टू एम्फेसाइज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है ना, उसके ऊपर जो है आप क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, अटेंशन जो है एक तरीके से आप उसके ऊपर रख रहे हो। ड्राइव समवन अप द वॉल, मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, किसी को बहुत ज़्यादा चिढ़ाना या बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना। ड्राइव समवन अप द वॉल मतलब ये है कि आप किसी को एकदम से दीवार पे चढ़ा रहे हो, मतलब रिलेशन नहीं है किसी को दीवार पे चढ़ना, बट वही चीज़ है, आप ऐसी बेतुकी बकवास या फिर कुछ भी कह के आप चिढ़ा दो, या उससे कोई गलती होगी, बार बार आप उसको गलती याद दिला रहे हो, उसको इरिटेट कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो उसको, है ना, ये चीज़ जो है बोल सकते हैं ड्राइव समवन अप द वॉल। ड्रॉप इन का मतलब पे कैजुअल विजिट, मतलब बिना बताए किसी के पास जाना, कैजुअल विजिट करना, ड्रॉप इन होता है। ड्रॉप नेम्स का मतलब क्या होता है, नेम फेमस पर्सन पीपल टू इम्प्रेस अदर्स, मतलब बहुत सारा प्रसिद्ध लोगों का नाम लेके आप जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं उनके साथ। या फिर हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, मतलब आप हिंट करते हैं किसी को, बड़े ज़्यादा बड़े लोग, प्रसिद्ध लोगों का एक तरीके से आप इंट्रोड्यूस करवा के उनका नाम लेके, उनका संबंध गिना के कि मैं तो उसको जानता हूँ, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, इस तरीके के लोग बहुत सारे होते हैं हमारे समाज में ना,
वो हर जगह मिलते हैं लोग इस तरीके, तो वो वाली बात करना। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज का मतलब है कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर्स, मतलब बड़ी संख्या में गिरना या फिर मरना, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। डस्ट एंड एशेज, डस्ट एंड एशेज, राख और धूल, है ना, तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक। समथिंग दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, कुछ ऐसा हो जाना जो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है, बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा रोस्ट एक्सपीरियंस एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो। ईगर बीवर, बीवर एक जानवर होता है, उदबिलाव बोलते हैं इसको, उदबिलाव, ठीक है। ये किस लिए जाना जाता है, ये बहुत मेहनत करने के लिए इसको जाना जाता है। एक तो एक ये घर बनाने का इसका स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है, वैसे तो प्रत्येक जीव जंतु पक्षी पशु प्राणी क्रिएचर, है ना, उसका अलग होता है तरीका, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से जाना जाता है। तो ये मेहनत के लिए अपनी जो है उत्साह और मेहनत के लिए काफ़ी फेमस क्रिएचर है। ईगल आई, ईगल आई मतलब आप जानते हैं तेज़ नज़र, बिल्कुल प्रॉब्लम दे गया था यहाँ पे, हो सकता है बाद में देख लेंगे एडिटिंग के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि अपना जो एलाइविएट है, ये पूरा इडियम दोबारा देख लेते हैं। ईज समबडीज माइंड, मतलब किसी की चिंता को कम करना। ईज समबडीज माइंड, किसी के माइंड को जो है ईजी करना, थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करना है। एलाइविएट वर्ब है, इसका मतलब होता है कम करना, किसी के मतलब परेशानी को कम करना, दिक्कत को कम करना, ठीक है। एनएग्जाइटी, परेशानी, मानसिक परेशानी को कम करना। ईजियर सैड देन डन, मतलब क्या है कि कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल काम है। बी मोर ईजियर टॉक्ड अबाउट देन पुट इनटू प्रैक्टिस, मतलब आप आसानी से बोल तो देते हो किसी बात को, बट करना क्या है, बहुत मुश्किल काम होता है। ईजी मनी का मतलब क्या होता है, ईजी मनी आप समझ गए होंगे बड़ी आसानी तरीके से, मतलब वो पैसा जिस पे आपको कोई हक नहीं बनता, उसको हराम का पैसा भी बोलते हैं, उसको जिस भी तरीके से आप बाय हुक और बाय क्रुक जो है प्राप्त करना चाहते हैं उस चीज़ को, बट वो ज़्यादा समय तक काम नहीं करती हैं चीज़ें, ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। मेक मनी विदाउट मच एफर्ट, मतलब ज़्यादा एफर्ट आप जो है चीज़ों के ऊपर नहीं लगाना चाहते। मे बी इलीगली, हो सकता है इलीगली जो पैसा आपके पास आता है वो उसकी बात है। ईट एनी वन सॉल्ट, दूसरे का नमक खाना, है ना। टू बी वंस गेस्ट, किसी का गेस्ट होना, किसी का मेहमान होना। ईट लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, बहुत सारा खाना खाने, है ना। ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। उसके बाद आज का लास्ट रहेगा एग ऑन, एनकरेज, किसी को क्या करना, एक तरीके से एनकरेज करना। एनकरेज करना नेगेटिवली भी हो सकता है, पॉजिटिवली भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है, बट मैं नेगेटिविटी पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देना चाहिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। एनकरेज करना, किसी को मेहनत करने के लिए किसी को क्या करना, मैं उकसाने की जगह पे प्रोत्साहित करना, इसका मीनिंग जो है आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो, और शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रो में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया था मुझे अभी ऐसा पर्सनली अभी रिकॉर्डिंग करते समय जब मैं इनको तैयार कर रहा था तब मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था कि भाई कैसे बनाऊंगा मैं इस पार्ट को, क्या मैं करके इसको बनाऊंगा, क्या एक्स्ट्रा मैं इनके बारे में बात कर सकता हूँ, बट अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रिकॉर्डिंग करने के बाद, जैसे ही मैं इनको कर चुका हूँ। तो ये सब आप लोगों का प्यार है कि मैं जब चीज़ें करता हूँ तैयार तो मुझे मुश्किल लगती हैं, बट जब मैं उसको फाइनल टच दे रहा होता हूँ तो शायद मुझे अच्छा लगता है कि ये मैंने चीज़ ठीक कर दी। शायद कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देते हो, है ना। कई लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी लग जाते हैं, तो उसका मेरे पास जवाब नहीं होता। तो क्या बताएं, अभी सब तरह के बच्चे हैं, सब तरह के इंसान होते हैं, सबके साथ हमें कोऑपरेट करना होता है ना, ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि 11th पार्ट होगा, ठीक है। डबल डिजिट में हम लोग एंटर कर चुके हैं, उसके लिए आप लोगों का भी आभार है, और मुझे तो अच्छा ही फील हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।